बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए ओवरहैंगिंग बीम के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको क्या करना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब तक आपने क्या किया, इससे पहले आपने सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन किया, उसके बाद आपने कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन किया। आज नेक्स्ट टाइप है आपका ओवरहैंगिंग बीम। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इसमें आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो निकलता ही निकलता है, लेकिन इसमें एक और अलग पॉइंट निकलता है, उसकी बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम। ये आपका ओवरहैंगिंग बीम है, यहाँ पर सिंपल सपोर्ट थी, मैंने इसको डायरेक्ट मैंने किस में दिखाया, प्रतिक्रिया में, आर ए में। यहाँ पर इसको डायरेक्ट दिखा दिया आर बी। यहाँ पर एक रोलिंग सपोर्ट थी, आपकी रोलर सपोर्ट थी। रोलर सपोर्ट को डायरेक्ट मैंने एक वर्टिकल रिएक्शन में दिखा दिया। आपको पता है कि वर्टिकल रोलर सपोर्ट होने पर उसको जब रिमूव करते हैं तो एक वर्टिकल रिएक्शन दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले वही अपना साम्यावस्था की कंडीशन तो आपको रखनी फिक्स है हमेशा। समेशन एफ एक्स बराबर 0। कोई एफ एक्स लोड लगे ना लगे क्षैतिज में आपको लिखना जरूरी है। सबसे पहले वही काम करेंगे आप। देखिए सिंपल सपोर्टेड बीम से आगे एक धरन बाहर निकल गई, इस बाहर निकली धरन को हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। ये साइड भी निकल सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप निकले, दोनों साइड निकल सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रतिक्रिया आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी क्यों हुआ? क्योंकि नीचे से ऊपर को दो प्रतिक्रिया लग रही है हमारी, आर ए और आर बी। बराबर लोड कितना हो जाएगा आपका, 2 पॉइंट लोड है आपके 40 और 20 का, तो आर ए प्लस आर बी बराबर आपका हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। इससे आगे आपको पता है क्या करना होता है, आर ए पर मोमेंट लेंगे हम। आर ए पर मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन 0। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे बीम को कैसे घुमा रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। उसके लिए हम माइनस लेते हैं 40। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर। आगे चले, आगे आपका आर बी कैसे है, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आपका ऊपर को लग रहा है, इसे बीम को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। माइनस लोड नीचे को लग रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएगा इसलिए माइनस, गुना कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब आपको ये कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है। आर बी गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। 4 से आप काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन। जब इस 50 को आप यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान कितना आ जाएगा, आर ए का मान आएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 60 में से 50 जाके 10 किलो न्यूटन। अभी तक आपने इतना किया, अब आगे आप वही करेंगे, शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे, शेयर फोर्स 8 पॉइंट, किस साइड से शुरू करेंगे हम, हमेशा ए साइड से। ए पर हमारी प्रतिक्रिया कितनी है, 10 किलो न्यूटन, तो शेयर फोर्स कितना हुआ आपका, 10 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, पॉइंट ए से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर, डी। ए और डी के बीच का देख लेंगे, 10 पीछे का जो होगा, तो वही कंसेप्ट है कि ए और डी के बीच देखिए कुछ लगा हुआ है क्या, कुछ नहीं लगा हुआ है, छोड़ देंगे 10 किलो न्यूटन पर। आगे चलते हैं, शेयर फोर्स पॉइंट डी की बात करेंगे, पीछे का जोगा, तो डी पे देखिए क्या हो गया, 40 किलो न्यूटन लोड नीचे को है, तो क्या करेंगे, -40 बराबर आपका आएगा -30 किलो न्यूटन। आगे चलते हैं, अब किस पे निकालेंगे, डी टू बी। शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी टू बी -30। अब देखिए डी और बी के बीच कुछ लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है, छोड़ देंगे। अब किसकी बात करेंगे, शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी -30 जो होगा, तो बी पर क्या हुआ, बी पर आपका 50 किलो न्यूटन की प्रतिक्रिया थी, तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर को है आपका प्रतिक्रिया, प्लस आएगी, कितना बचा, प्लस का 20 किलो न्यूटन। आगे चलते हैं, अब आगे क्या है आपका, सी पॉइंट है, तो शेयर फोर्स कहाँ तक का निकालना है हमें, शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी टू सी, पीछे का 20 जो होगा, तो वही कंसेप्ट है कि
बी और सी के बीच कुछ लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है, तो जो होगा तो यहीं छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी 20 और सी पर क्या है? एक पॉइंट लोड है नीचे को, कितना? 20 बराबर 0। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पर कितना मान है आपका? 10 किलो न्यूटन। 10 हमने भाई कहीं यहाँ पर मान लिया आपका 10 किलो न्यूटन। हमें पता है कि ये मान डी तक का सेम रहा, डी तक आपका 10 किलो न्यूटन ही रहा है। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आप स्केल यूज कर सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट डी पे कितना हुआ? -30। -30 हुआ तो भैया नीचे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइन से ऊपर आपका पॉजिटिव और लाइन से नीचे आपका नेगेटिव। जी कितना हो गया आपका यहाँ पर? 30 किलो न्यूटन। आगे बढ़े, बी से पीछे भी कितना रहा? 30। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ये आपका 30 किलो न्यूटन रहा है। एग्जैक्ट बी पे कितना हुआ आपका? 20 प्लस ये 10 है, तो इससे तो कहीं ऊपर ही जाएगा, इससे तो कहीं ऊपर ही जाएगा 20 किलो न्यूटन भैया यहाँ पर। फिर सी से पीछे भी कितना रहा आपका? 20 किलो न्यूटन। सी हमारा ये है, तो इसी के डायरेक्ट इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी 20 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट सी पे क्या हुआ आपका? 0। इसको आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पर जो शेयर फोर्स है आपका, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। अब ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा या यहाँ पर होगा, निकालना पड़ेगा। निकाल के देखते हैं कहाँ पे कितना आएगा। चलिए अब इसका हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। इसमें डिस्टेंस निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शेयर फोर्स हुआ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, वो आपका पॉइंटों पे हुआ है। जैसे डी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हमें पता है कि ए से डी तक की दूरी 2 मीटर है, ए से बी तक की दूरी कितनी है आपकी? 2 ये 4 मीटर। तो हम इसमें डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए का ही निकाल लीजिए, 0 आ जाएगा। अब बात किसकी करते हैं? ए के बाद कौन सा पॉइंट है वहाँ पर आपका? डी। चलिए निकालते हैं डी का कितना आएगा। आर ए का मान कितना है आपका? 10 किलो न्यूटन। आर ए की यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर है, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 2 बराबर 20 किलो न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं। आगे क्या पॉइंट है आपका? बी। बी पर निकालते हैं आप अपना बेंडिंग मोमेंट। चलिए बी का देख लेते हैं कितना आएगा। आर ए की बी तक की दूरी हो जाएगी 4। 10 गुना 4 माइनस इस 40 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 बराबर कितना आएगा? माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे किस पे निकालना है? सी पर। सी का तो बेंडिंग मोमेंट आपका 0 ही आना है। अगर आपका 0 नहीं आता है तो आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। आर ए का मान 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 6 हो जाएगी। 10 गुना 6 माइनस 40 किलो न्यूटन का लोड है, नीचे को है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? 4। 40 गुना 4। अब क्या हुआ? आर बी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस 50 गुना 2। सी पर आपका मोमेंट है, ये वैल्यू आपकी 0 है। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये 60 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। आ गया ना 0 बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट आपका हमेशा किनारों पर 0 ही आएगा। आपका सिंपल सपोर्टेड का क्वेश्चन हो या फिर आपका ओवर हैंगिंग का क्वेश्चन हो। चलिए अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे बनता है? ये आपका ए पॉइंट, ये आपका क्या पॉइंट है? आपका सी, ये आपका बी और ये आपका डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में एक ऐसा टॉपिक निकलेगा इसमें से जिसको कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से समझना है।
ए पर 0 है, डी पर कितना है हमारा 20 किलो न्यूटन हमने कहीं यहाँ मान लिया, लेकिन सी पर कितना हुआ, सॉरी बी पर कितना हुआ 40, नीचे को 40 हमने कहीं यहाँ मान लिया। अब बनाइए डायग्राम, इस लाइन को इससे यहाँ से मिला देंगे क्योंकि ये पर हमारा 0 है, बी को आप अभी यहाँ से इसको ऐसे बेल मिलाएंगे, उसके बाद सी पर जाएंगे, कुछ ऐसे आएगा। ठीक, ये आपका वही पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट की। देखिए यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपका, उसने अपना साइन चेंज कर दिया, चिन्ह बदल दिया, प्लस से माइनस में आ गया। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक, चलिए तो बच्चों मैंने क्या कहा था आपको, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह परिवर्तन करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, हिंदी में क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में कभी कभी लग जाता है कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। आपको क्या बताना है कि जब बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह परिवर्तन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु। अब क्वेश्चन अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, इससे पहला जो एसएफडी का क्वेश्चन किया हमने उसके लिए सिंपल सपोर्टेड के लिए बीएमडी निकाला था, उसमें वहाँ पर बीएमडी तक खत्म हो जाता था। उससे पहले हमने कैंटिलीवर किया, वहाँ पर बीएमडी पर खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको आगे क्या करना है, ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट चेंज हुआ है कितनी दूरी पर हुआ है, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे अपना जो का तो बीम बना देंगे, जो हमारा एक्चुअल में बीम है। यहाँ पर कोई आर बी है, यहाँ पर आपकी आर ए है, आर ए आर बी। यहाँ पर कोई लोड था आपका कितना 40 किलो न्यूटन का था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 मीटर, ये वाली क्या पॉइंट था आपका डी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हम इस सेक्शन तक की मान लेंगे एक्स दूरी। मर्जी है आपकी, आप उस साइड का भी पूरा कंप्लीट बीम बना सकते हैं, मर्जी है आपकी कि आप इस साइड से डिस्टेंस निकाल ले या उस साइड से डिस्टेंस निकाल ले। ठीक है, सपोर्ट से इधर या सपोर्ट से उधर, मर्जी है आपकी। हमने उधर का रिमूव कर दिया है, हमें तो सिर्फ इधर का निकालना है, ये हमने वही एक्स एक्शन मान लिया। जब इस एक्स एक्शन पे मूवमेंट लेंगे एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर ए कितना है हमारा 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अंदर की कितनी बचेगी, वही कल वाला x माइनस 2, कंप्लीट x है, ये 2 है तो ये कितनी बचेगी x माइनस 2, कल भी इसी तरीके से बताया था। तो ये कितना हो जाएगा 40 x माइनस 2। देखो जब इससे पहले हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे उसमें क्या करते थे, हम जो हमारा मोमेंट आता था उसको डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। नति परिवर्तन बिंदु में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस mx को किसके बराबर रखना है, 0 के। 0 बराबर 10x माइनस 40x माइनस और माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा आपका, ये इधर आके 30x हो जाएगा बराबर 80। x का मान आएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से, 2.67 मीटर। अगर मैं यहाँ तक की ये दूरी बताऊँ, ये वाली दूरी बताऊँ, तो ये क्या करेंगे हम, 2 में से इसको घटा देंगे। जब इसको 2 में से घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 0.67 मीटर, ये दूरी आएगी। लेकिन हमें सपोर्ट से बताना होता है, हम इधर से भी बता सकते हैं इधर से कितनी आएगी, ये हम इसको बी साइड से भी दिखा सकते हैं कि बी साइड से कितनी आएगी। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की टोटल ए से बी तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। उस 4 में से ये 2.67 घटा दीजिए, 4 माइनस 2.67, यह आ जाएगी आपकी बी साइड से, इधर से बी साइड से आ जाएगी आपकी 1.33 मीटर।
अब आपका जाके कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे चलेंगे हम जब बीम पर यूडीएल लगाएंगे, यूडीएल का क्वेश्चन करेंगे एक, उसका भी देखते हैं कि किस तरीके से एसएफडी बनेगा, बीएमडी बनेगा और नति परिवर्तन बिंदु किस तरीके से निकलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने एक ओवरहैंगिंग बीम लिया है जिस पर क्या हुआ, पूरी लंबाई पर एक यूडीएल लगा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रतिक्रिया लगी है। पहचान क्या है ओवरहैंगिंग की, जब सपोर्ट से कुछ हिस्सा बाहर निकल जाए किसी बीम का, ये पहचान है ओवरहैंगिंग बीम की। एक साइड में निकल सकता है, दूसरी साइड में निकल सकता है। सबसे पहला हमें इसमें क्या करना है, प्रतिक्रिया अपनी फाइंड आउट करनी है। आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना यूडीएल का भार 3, कितनी लंबाई पर लगा हुआ है 5, 15 किलो न्यूटन। इसके आगे आप लोग को क्या करना है, आर ए पर मोमेंट हमने क्या लिया 0, माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना पूरी लंबाई 5 गुना 5/2 प्लस आर बी गुना आर बी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 बराबर 0। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर आर बी का मान आपका आएगा, कैलकुलेट करने पर आर बी का मान आ जाएगा आपका कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर के लिए कैलकुलेटर चलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेटर चलाना नहीं जानते तो आप 0 हैं। इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान कितना जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर देंगे 15 जाएगा 5.625 किलो न्यूटन। आर ए आर बी हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स की। शेयर फोर्स 8 पॉइंट किसकी बात करेंगे, ए की, 5.625 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स कहाँ से कहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे, ए टू बी। ए के बाद अगला पॉइंट बी है तो उसके बीच का निकालना है। पीछे का जो का तो रखा माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है बीच में ए और बी के बीच। इसको कन्वर्ट कीजिए फोर्स में, कितना हो जाएगा -5 गुना -3 गुना 3 इसका बाहर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लेनी है, अब 4। पूरी नहीं लेनी क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए और बी के बीच की बात, ये इसमें समझने लायक बात है। शेयर फोर्स हमने कहा ये ए से बी के बीच का, तो डिस्टेंस भी हम ए और बी के बीच की लेंगे। 3 गुना 4 बराबर ये हो जाएगा आपका -4.375 किलो न्यूटन। अब हम किसकी बात करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे हम 8 पॉइंट बी। पीछे का जो का तो आर बी की प्रतिक्रिया कितनी है हमारी 9.375, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं किसकी, B2C। तो B2C कितना हो जाएगा आपका, ये मान आपने गलत निकाल लिया है। ये 12 में से आपका 5.625 जब जाएगा तो ये आपका 6 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, तभी आपका 3 बचेगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि आगे आपका जो शेयर फोर्स निकलना था बी और सी के बीच निकलना था, वो कितना आना था 3, 0 ही ना आता तो आपका कंप्लीट डायग्राम ही ना बनता। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है कि बीच में गलत कहाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेयर फोर्स अब निकालेंगे हम B2C, कितना हो जाएगा 3। अब सी के बीच देखो, बी और सी के बीच देखो यूडीएल लगा हुआ कितनी दूरी पर, 1 मीटर, तो -3 गुना 1 बराबर 0। देखो अपने आप पता लग गया कि हाँ अब शेयर फोर्स ठीक आया है।
यहाँ पर गलती की वजह से यहाँ पर ये जीरो ना आता, हमारा डायग्राम ना बनता, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। ये भी चीज़ समझनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। 3 पॉइंट है इस पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पर आपका शेयर फोर्स कितना है 5.625, कहीं हमने यहाँ पर मान लिया 5.625 किलो न्यूटन। बी पर कितना हुआ, बी से पीछे पीछे -6 पॉइंट, यहाँ पर मान लिया 6.375 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर बी पर कितना हुआ आपका, एग्जैक्ट पॉइंट बी पर 3 हो गया। पहले आप इसको इससे मिलाइए। अब आप बी पर जाइए, बी पर आपका हो गया 3 किलो न्यूटन। उसके बाद आपका बी टू सी क्या हुआ, 0। अब आपको इससे से मिलाना है, जो कि आपका भैया 0, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अब देखिए शेयर फोर्स दो जगह चेंज हो गया, ए और बी के बीच हो गया एक बार, फिर एग्जैक्ट बी पॉइंट पर भी हो गया। देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है। चलिए बीम बना लीजिए इसके नीचे। जब हम इसके नीचे बीम बनाएंगे, बीम हमको काटना ही कितना है, सिर्फ इस साइड का, जिधर आ रहे है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x हो जाएगी, और इस पर एक यूडीएल है जिसका भार कितना है 3 किलो न्यूटन मीटर। आर का मान आपने निकाला था, आर का मान था आपका 5.625 किलो न्यूटन। ये आपका एक्स सेक्शन है, हमें क्या लेना है, एम एक्स लेना है 5.625 x माइनस 3x²/2। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, dmx/dx किया बराबर 5.625x माइनस 3x। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान देखते हैं कितना आएगा। (1.875). इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो mx का मान देख लेंगे अब कितना आएगा। mx का मान आएगा आपका 5.625 गुना 1.875 माइनस आंसर 5.27 किलो न्यूटन मीटर। देखते हैं मान सही भी आएगा नहीं आएगा, आगे चल के देखते हैं। चलिए mx निकल चुका है आपका। अब हम बेंडिंग मोमेंट किसका निकालेंगे, ए पॉइंट का। जब हम बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर निकालेंगे तो आपको पता है इसका मोमेंट कितना जाएगा, 0। इसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, सी पॉइंट पर। सी के लिए क्या करना पड़ेगा, आर ए 5.625 गुना बी तक की दूरी 4 माइनस यूडीएल है आपका 3 गुना 4 गुना 4/2 बराबर, देखते हैं कितना आएगा, 5.625 गुना 4 जाएगा आपका निगेटिव में -1.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आप बेंडिंग मोमेंट किस पर निकालेंगे, सी पर निकालेंगे। सॉरी सी तो निकल चुका है ना, नहीं ये आपने बी निकाला है, सी निकालना है। 5.625 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3 हो जाएगी, प्लस किस लिए,
RB के लिए। RB है आपका 9.675, 9.375 गुना 1 माइनस, अब किसके लिए करेंगे हम, UDL के लिए। UDL कितना हमारा, UDL हमारा 3, दूरी है हमारी 5। इसे करने पर आपका जो मान है वो 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेंगे। 5.625 गुना 3, इसमें हमें ऐड करना है 9.375 गुना 1, और इसे माइनस करना है 3 गुना 5 गुना 2.5। ये आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है। ये जो आपका है 5.625, आपने मोमेंट किस पर लिया है, C पर लिया है, तो दूरी कितनी आएगी आपकी 5। ये आपने गलती कर दी है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5.625 गुना में 5 प्लस 9.375, ये अब आपका 0 आ जाएगा। ऐसे गलती होती रहती है, गलतियों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट। A पर 0 है, B पर कितना है, नेगेटिव है ना, 1.5 बेंडिंग मोमेंट। लेकिन उससे पहले A और B के बीच एक मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मोमेंट निकला है कितना, 1.875 मीटर की दूरी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। यानी कि हमने ये टोटल डिस्टेंस हमारी 4 है, तो हमने कहीं यहाँ पर मान लिया ये कि भाई ये हमारा कितना है 1.875 मीटर, कहीं आधे के से तो कम ही होगा, है ना। अब आप इस पर बेंडिंग मोमेंट बना सकते हैं, लेकिन B पर कितना है, -1.5। B कहाँ है आपका यार, यह है आपका 1.5 किलो न्यूटन मीटर। कैसे जाएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव है ना इतनी दूरी पर, तो आप इसको एक ऐसे परवलय बनाएंगे। परवलय हो गया है आपका, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। उसके बाद C पर कितना हो आपका 0, C पर भी आपका एक कर्व की तरह ही जाएगा, पैराबोलिक, ये बनेगा आपका। अब आपने ये वैल्यू है आपकी 5.27 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको ये दूरी निकालनी है, नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु के लिए हमें दूरी निकालनी है। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। B से पहले B सपोर्ट से पहले का ऐसा उठाऊंगा मैं। ये आपका RA है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी X हो जाएगी। इस पर एक मोमेंट UDL है 3 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको मोमेंट लेना है इस सेक्शन पर। मोमेंट के लिए क्या करेंगे हम, mx बराबर RA का मान आप पहले निकाल चुके हो, कितना है RA का मान 5.625x माइनस 3x² / 2, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के, -5.625x बराबर -3x² / 2। x से x कटा, माइनस से माइनस कटा, इस 2 की इधर गुना हो जाएगी और बटे 3 हो जाएगा। 5.625 गुना 2 बटा 3, तो जो x की दूरी आएगी वह आएगी आपकी 3.75 मीटर। अगर मैं बात करूं कि इस C पॉइंट से दूरी कितनी होगी, तो इसको हम 4 में से घटा देंगे, तो ये कितनी आएगी 0.25 मीटर। और C पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1.25 मीटर। यह है आपका आंसर, ये करना है। क्लियर है। देखिए कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। यहाँ पर हमने भी गलती की है, जरूरी नहीं कि आप सही करें, आपसे भी गलती हो सकती है। बस ये चेक करते रहना है कि
हमने कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर में गलत तो नहीं डाल ली है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। उम्मीद है आपको गलत पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहले क्या किया, आर ए आर बी निकाली, उसके बाद शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन किया। शेयर फोर्स निकालने के बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें हमें देखना है कि क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एग्जैक्ट पॉइंट पर लगेगा या पॉइंट के इधर उधर है। पॉइंट के इधर उधर है तो वही तरीका है कि भाई क्या करना है इसका आपको मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए इस पर एक सेक्शन बनाना है। उस सेक्शन का इधर का साइड का जो आपका बीम रहेगा उसको जो का त्यों रखना है, उधर का हमें हटा देना है। मर्जी आप उधर से भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं। एम एक्स लिया, एम एक्स लेने के बाद इसका डी एम एक्स अपॉन डी एक्स किया, डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स निकाला, उसको यहाँ पर समीकरण में रखा। फिर यहाँ से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना आया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने के बाद आपने ए का कैलकुलेट किया, बी का, सी का बेंडिंग मोमेंट। फिर आपका डायग्राम ये आया। इस डायग्राम पर जैसे ही आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो जाता है तो आपको क्या होता है वहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु। लेकिन उस नति परिवर्तन बिंदु की आपको दूरी निकालनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। एक इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, वो भी थोड़ा टफ है। चलिए ये तो समझ आ गया होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ओवर हैंगिंग का ही है। एक हल्का सा चेंज किया हमने। क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लोड दिखा दिया सी पॉइंट पर। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो एक यूडीएल बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर कोई लोड नहीं था। इस बार हमने यहाँ पर एक लोड भी ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नीचे से ऊपर को जो प्रतिक्रिया लग रही है सेम डायरेक्शन वाली उन्हें एक साइड लिख लेंगे, बराबर 20 किलो न्यूटन मीटर का जो लोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा हुआ है, यानी कि 20 गुना 7 हो जाएगा प्लस 10, कितना हो जाएगा 150। अब आपने क्या करना है, मोमेंट लेना है ए पॉइंट पर, आर ए गुना 0 माइनस, अब यूडीएल यहाँ से यहाँ तक का है तो 20 गुना 7 गुना 7/2 प्लस आरबी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, माइनस एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का और यहाँ तक की दूरी कितनी है 7, बराबर 0। तो यहाँ से मान किसका निकालना है, आरबी का, आरबी गुना 5 बराबर, इसको कैलकुलेट करना है, देखते हैं कितना आएगा। 20 गुना 7 गुना 7/2 और प्लस आपका जाएगा 10 गुना 7 और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, जाएगा आपका 560। आरबी का मान निकालने पर यहाँ से आएगा आपका 112 किलो न्यूटन। इस 112 को आप यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर ए का मान आएगा आपका 38 किलो न्यूटन। उससे आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू। शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए कितना आएगा 38 किलो न्यूटन। अब किस पर निकालना है आपको शेयर फोर्स, हमारा ए से नेक्स्ट पॉइंट है बी, तो ए से बी के बीच का निकालेंगे। 38 माइनस ए और बी के बीच एक यूडीएल है, लेकिन कितनी दूरी पर है, 5 पर है, तो 20 गुना 5 बराबर, देख लेते हैं कितना आएगा, माइनस का 62 किलो न्यूटन। अब किस पर निकालेंगे शेयर फोर्स, एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, माइनस का 62, बी की प्रतिक्रिया कितनी है आपकी 112 प्लस 112 बराबर 50 किलो न्यूटन। अब हमें किस पे निकालना है, B2C। जब हम B2C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रोके वीडियो, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, शेयर फोर्स B2C कितना जाएगा, पीछे का 50
अब देखिए बी और सी के बीच एक यूडीएल लग रहा है, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है, तो 20 गुना 2 बराबर आपका 10 किलो न्यूटन बचेगा। अब आपको कहाँ निकालना है शेयर फोर्स, एग्जैक्ट पॉइंट सी पर 10 माइनस 10 बराबर 0। बात समझ में आई। अब इससे आगे चलते हैं हम डायग्राम के लिए। डायग्राम निकालने के लिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए का शेयर फोर्स 38 कहीं यहाँ पर मान लिया, ए टू बी कितना हुआ आपका 62 माइनस यहाँ पर मान लिया 62 किलो न्यूटन। फिर एग्जैक्ट बी पे कितना हुआ 50 पॉजिटिव, तो कहीं ऊपर जाएगा अब तो 62 यहाँ पर रख लेंगे, 50 किलो न्यूटन आ जाएगा। सी पर कितना हुआ आपका, बी टू सी से पीछे पीछे 10 किलो न्यूटन, 10 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया है 10 किलो न्यूटन। मिलाइए इनको एक दूसरे से, पहले ये ए टू बी के पीछे पीछे का कहीं यहाँ पर आएगा ये ऐसे, फिर बी पर चले गए, बी से फिर किस पर आए, सी से पीछे पीछे का, और एग्जैक्ट सी पे 0 जाएगा। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव साइन। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कहाँ पर निकालना है, इस ए और बी के बीच निकालना है। अपना बीम रखा आपने ये आर ए वाला, यहाँ पर ये आपका 20 किलो न्यूटन मीटर है, ये दूरी आपकी एक्स है, आर ए का मान आप जानते हैं। इस एक्स सेक्शन पे जब आप मोमेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर ए का मान आपका 38x माइनस 20x² बटा 2, यह जाएगा आपका एम एक्स बराबर 38x माइनस 10x²। इसका क्या करेंगे आप, डी एम एक्स अपॉन डी एक्स, 38 माइनस 20x, इसको 0 के बराबर रखेंगे आप। यहाँ से x का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आपका कितना आएगा 38/20, 1.9 मीटर। इस 1.9 मीटर को आप यहाँ पर रखेंगे तो x का मान आपका इजीली निकल जाएगा, कितना आएगा 38 गुना 1.9 जाएगा आपका 36.1 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम ए पॉइंट पर, ए पे हो जाएगा 0। अब निकालेंगे बी पर, बी का जब कैलकुलेट करेंगे आर ए की बी तक की दूरी, आर ए आपका 38 गुना 5 माइनस आपका यूडीएल है 20 किलो न्यूटन मीटर, ए से बी तक की दूरी आपकी 5, कैलकुलेट कर लेंगे। जाएगा आपका माइनस का 60 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सी पर, कितना हो जाएगा 38 गुना ए से सी तक की दूरी आपकी 7 माइनस 20 गुना 7 गुना 7/2 प्लस आर भी आपका 112 है, 112 की यहाँ तक की दूरी आपकी 2 है, बराबर आ जाएगा आपका 0। कैलकुलेशन करने पर 0 आ जाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। हमें पता है कि 1.9 मीटर की दूरी पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। हमने मान ली कि भाई वो आपकी 1.9 मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक है ये, और बी पर हमारा कितना है माइनस के 60,
1.9 पर है 36.1, कहीं यहाँ मान लेंगे, यूडीएल के कारण पैराबोलिक ये आएगा। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन यानी कि नति परिवर्तन बिंदु। यहाँ पर आप एक सेक्शन ले लेंगे, ये आपका आ रहे हैं 38 किलो न्यूटन का, ये दूरी आपकी x, ये हो जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर। mx लेने पर 38x माइनस 20x² बटे 2, जिसको 0 के बराबर रखेंगे, 38x बराबर 10x², x से x कट गया, x बराबर आएगा 3.8 मीटर। ये वाली दूरी निकली आपकी 3.8 मीटर। अगर मैं इसको 5 में से घटाऊंगा तो ये बचेगा आपका 1.2 मीटर। और अगर मैं सी से यहाँ तक की दूरी दिखाऊंगा तो इस दूरी को इसमें ऐड कर देंगे, दूरी थी हमारी 1 मीटर, 2 मीटर। सी पॉइंट से नति परिवर्तन बिंदु की दूरी कितनी आएगी, 3.2 मीटर। इतना करना था आपको। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये आज का ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।